So this is the introductory video of the web development course, full stack web development course की जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। और इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाना और प्लेलिस्ट बुकमार्क कर लेना। So my name is Abhishek Singh, the only programmer in the world with six-pack apps and you're watching Six-Pack Programmer। और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल ब्रांड न्यू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। एंड आई कैन शो यू वन थिंग कि पूरी दुनिया में बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि हम बेसिक से लेके पूरे एडवांस वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, स्टैटिक वेबसाइट से लेके डायनेमिक और फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बनाएंगे, और वो भी अमेजिंग इफेक्ट के साथ। और इसमें फ्रंट एंड भी करेंगे, हम बैक एंड भी करेंगे, और धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज हम एक ही चीज़ कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ सबसे पहले, और ये प्लेलिस्ट का जो जिसमें वीडियो अपलोड होंगी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, जाओ सीधा और बुकमार्क कर लो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन द वीडियो। सो इस कोर्स का मैं पाथ बता देता हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट एंड करेंगे, जो कि होगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का बेसिक्स, और फिर कुछ स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे थोड़ी। उसके बाद हम बैक एंड करेंगे, जिसमें कि हम करेंगे Node.js, क्योंकि Node.js में यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट हमें पहले करनी है, तो Node.js में वो यूज़ कर लेंगे, एक तीर से दो निशाने। तो फिर हम सीखेंगे एक डेटाबेस जो कि होगा MongoDB, क्योंकि MongoDB में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जैसे JSON फाइल में होता है, राइट। और जो बाकी के डेटाबेस हैं उनमें होता है टेबल की फॉर्म में, जैसे MySQL है, राइट। तो हम करेंगे MongoDB, और उसके बाद जो हम बैक एंड से सर्वर बनाएंगे उसे हम लिंक करेंगे अपने डेटाबेस से, और जो वेबसाइट है उसमें हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, और आगे डायनामिक वेबसाइट भी बनाएंगे। तो दिस वुड बी आवर पाथ, फ्रंट एंड बेसिक, बैक एंड बेसिक। उसके बाद हम करेंगे एडवांस फ्रंट एंड, जिसमें हम यूज़ करेंगे HTML कैनवस, जो कि अपने आप में बहुत तगड़ा टूल है, और CSS के एडवांस इफेक्ट जैसे कि 3D नेविगेशन बार, 3D क्यूब, पूरी डिटेल में कवर करेंगे एक एक चीज़। और उसके बाद गेम डेवलपमेंट भी करेंगे, वो भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग से ही। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि पाथ क्या होने वाला हमारे इस कोर्स का, कि हम पहले HTML सीखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बैक एंड सीखेंगे, फ्रंट एंड सीखेंगे, राइट। पर अभी तक ये नहीं बताया कि एक्चुअल में वेबसाइट काम कैसे करती है। सो हाउ अ वेबसाइट वर्क्स। देखो, जब भी तुम्हें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना हो, तुम सबसे पहले क्या करते हो? किसी वेबसाइट का URL एक्सेस करते हो, जैसे youtube.com, google.com। तो मान लो तुमने एक्सेस किया youtube.com। अब एक्चुअल में क्या रहा होता है, जब तुम ब्राउज़र पर टाइप करते हो youtube.com, तो YouTube का एक सर्वर है इस डोमेन एड्रेस पे। ये जो youtube.com है URL, ये उसका वेबसाइट का एड्रेस है। तो जो YouTube का सर्वर है वो फाइल्स भेजता है, कुछ HTML फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल और CSS फाइल। ये सारी तुम्हें ब्राउज़र को भेजता है, फिर तुम्हारा ब्राउज़र का काम है वो तुम्हें डिस्प्ले कराता है उस वेबसाइट को। तो जब तुमने URL एक्सेस किया, तुम्हें डायरेक्ट ये दिख गया, पर इतना सब भी बैकग्राउंड में हो रहा होता है जो कि तुम्हें पता नहीं चल रहा होता है। जब भी कोई क्लाइंट, जो कि तुम हो, YouTube का या फिर किसी भी वेबसाइट का URL एक्सेस करता है, तो जो सर्वर होता है उस कंपनी का, वो HTML फाइल और जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल भेजता ब्राउज़र को, और फिर ब्राउज़र का काम है उन सभी को डिस्प्ले करा के एक वेबसाइट दिखाना। तो एक्चुअल में जो वेबसाइट बनी है वो इससे नहीं बनी है, ये जो फाइल है ये है वेबसाइट मेन, और ये जो चीज़ है सर्वर, ये बस भेज रहा है। मतलब youtube.com पे जाओगे तो ये फाइल भेजेगा, youtube.com/account में जाओगे तो दूसरी फाइल भेजेगा, इस टाइप से। ये जो चीज़ है सर्वर, इसका काम है फाइल्स को भेजना URL के अकॉर्डिंग, और ये जो फाइल है ये होती हैं मेन वेबसाइट का कंटेंट। तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये भेजेगा, ये होती हैं, तो इसी के लिए ये वाला जो बॉक्स है जो फाइल भेज रहा है, इसे बोल दिया हमने बैक एंड। फाइल सर्व कराना जो होता है पीछे का, जो हमें तुम देख नहीं सकते पर बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है सारी, इसको बोलते हैं बैक एंड। और ये वाला जो पोर्शन है जो तुम्हें दिख रही है मेन वेबसाइट, ये है फ्रंट एंड। बस इतना सा डिफरेंस है। तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे फ्रंट एंड कैसे काम करता है पूरा, उसके बाद बैक एंड कैसे काम करता है। तो फ्रंट एंड जो है मेन वेबसाइट हमारी जो दिखती है विजुअली, उसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये तीन चीज़ें, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब HTML का क्या काम है? ये बनाता है वेबसाइट का लेआउट, मेन जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन की तरह समझ सकते हो। कि मान लो ये वेबसाइट है, ये नैब बार है, ये साइड में एक मेन्यू है, यहाँ पे कुछ कंटेंट है, ये बनता है HTML की मदद से। और CSS का काम क्या है?
CSS का काम है कि इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, ये दिख कैसा रहा होगा, इसके फंड कैसे होंगे। सो इन शॉर्ट CSS का काम है इसे ब्यूटीफाई करना। ब्यूटिफिकेशन का काम और डिज़ाइनिंग का काम CSS करता है। फिर आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट से होता है कि ये जो है नैव बार है, इस पर क्लिक करेंगे क्या होगा, इस बटन पर क्लिक करेंगे क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे या कोई भी बटन होगा या उसका बिहेवियर क्या होगा, फॉर्म सबमिट करेंगे तो क्या होगा, जो भी फंक्शन से रिलेटेड चीज़ होती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्लिक करने से क्या होगा, ये सारा करता है जावास्क्रिप्ट। तो एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि HTML स्किप कर दो, CSS स्किप कर दो या जावास्क्रिप्ट, तीनों चीज़ें मस्ट हैं, ये तीनों आनी ही चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले HTML को। तो HTML का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब पता है क्या है? तुमने कभी लेटर लिखे हैं? 10th क्लास में लिखे होंगे ऑब्वियसली, या 12th क्लास में। तो लेटर में कुछ होता था ना कि पहले यहाँ पे लिखना एड्रेस, यहाँ पे जिसको भेज रहे हो उसका नाम, फिर एड्रेस, और फिर और भी चीज़ें, सर मैडम, उसके बाद कुछ लिखा और फिर भेज दिया। या ये थोड़ी कुछ भी लिख दिया। या फिर कॉमर्स साइड के हो अगर तुम, तो तुम्हें पता होगा एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था कि यहाँ पे सारे एसेट्स आएंगे, यहाँ पे सारी लाइबिलिटी आएंगी, ऐसा होता था ना। या फिर कहीं भी कुछ भी रख देते, ऐसा नहीं होता था। तो सिंटैक्स का इन शॉर्ट में मतलब है फॉर्मेट। तो HTML का फॉर्मेट कैसा होता है मेन? तो सिंटैक्स के लिए जब भी हम फाइल बनाएंगे फ्रंट एंड की वेबसाइट की मेन फाइल, उसमें हम एक टैग लगा देंगे, इसे बोलते हैं टैग। जब भी कोई ऐसा कीवर्ड हो और उसके आगे और पीछे ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगाओ, ये होता है ओपनिंग टैग, ये होता है क्लोजिंग टैग। अब क्लियरली तुम्हें फ़र्क दिख रहा होगा क्या है क्लोजिंग और ओपनिंग में, सिर्फ स्लैश का फ़र्क है। तो जो भी हमारी पूरी वेबसाइट का पेज होगा सिर्फ इसके अंदर आएगा। ये मेन टैग है, इसके अंदर लिखेंगे सब कुछ जो भी लिखना है वेबसाइट का कंटेंट। अब इसके अंदर भी मेन हेड होते हैं दो। पहला होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर वो चीज़ आती है जो हमें दिख नहीं सकती, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हो गया टाइटल। टाइटल अब मेन वेबसाइट में थोड़ी दिखेगा, ऊपर लिखा आएगा। टाइटल हो गया SEO के लिए, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। SEO वगैरह तुम अभी छोड़ो, तो बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए बस तुम ये जान लो, एक हेड टैग भी होता है और एक होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग और हेड टैग, इनमें से मैंने भी बताया हेड टैग का क्या काम है। और बॉडी टैग मेन टैग मान लो, हमारी पूरी वेबसाइट ऊपर से नीचे तक कैसे भी दिखेगी वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखने वाले हैं। तो बस यही है HTML का सिंटैक्स, इतनी बेसिक सी चीज़ है। हमारा मेन टैग HTML है, उसके बाद हेड टैग है जो कि अभी के लिए तुम भूल जाओ, और जो बॉडी टैग है इसके अंदर हमने अगर लिख दिया हेलो, तो हमारी वेबसाइट पे हेलो लिखा जाएगा। सो मेन बॉडी टैग है, इसी पे फोकस करना है अभी। ओके, तो एक छोटी सी वेबसाइट बना के दिखाता हूँ जिसमें कुछ नहीं होगा, हेलो वर्ड होगा। उसके लिए नोटपैड ओपन करना। ये देखो, ये नोटपैड है, कुछ नहीं है। तो मैंने बताई थी HTML टैग के अंदर होता सब कुछ। ये हमारा HTML ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ये हेड टैग का ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ये देखो ये बॉडी का ओपनिंग क्लोजिंग टैग। अब मैंने बताया था बॉडी के अंदर हम जो लिखेंगे ये है हमारा जो शो होगा। अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो मैंने ये जो लिखा ये हुआ है टेक्स्ट की फाइल। अभी इसको हम सेव कर लेंगे बस। कैसे? कुछ भी नाम दे दो, फर्स्ट वेब डॉट, एक्सटेंशन देखना डॉट के बाद टेक्स्ट नहीं है, HTML ये करना है बस, और इसे क्लोज कर दो। अब ये देखो ये है हमारी वो फाइल, इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये देखो ये वेबसाइट है हमारी। इसमें कुछ नहीं लिखा अभी हेलो वर्ड के अलावा। अब तुमने ध्यान दिया हो जो हमारा फाइल का नाम है वही आ गया टाइटल में। इसको चेंज करेंगे, मैंने बताया था हेड के अंदर टाइटल का ओपनिंग टैग, टाइटल का क्लोजिंग टैग। इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारी वेबसाइट का टाइटल हो जाएगा। जैसा कि इंट्रो वीडियो, सेव किया, रिफ्रेश किया, और ये देखो इंट्रो वीडियो हो गया। तो इस टाइप से हम वेबसाइट बनाते हैं HTML का यूज़ करके। अब क्या हम नोटपैड में बनाएंगे? नहीं। अब जैसे ये देखो, एक कलर का नाम बताता हूँ मैं तुम्हें, #121212। ये थोड़ा ब्लैक कलर है, थोड़ा मैंने इसलिए बोला थोड़ा लाइट ब्लैक कलर। हाँ, तो अब तुम क्या इसका कोड याद रखोगे? नहीं ऑब्वियसली। सॉफ्टवेयर डेवलपर से मतलब ये नहीं है कि तुम रटोगे चीज़ों को बैठ के। तुम्हें समझना है जैसे कि हेड टैग से क्या होता है, बॉडी टैग से क्या होता है। तुम्हें ये रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक चीज़ का नाम याद, क्योंकि जब हम नोटपैड में बनाएंगे तब हमें रखना पड़ेगा कि अरे ये गलत तो नहीं हो गया, इसकी बजाय हमने ऐसा तो नहीं लिख दिया। जो IDE होते हैं वो ये सब खुद ही लिख देते हैं। हम अगर हम HE लिखेंगे वो पूरा खुद ही रिकमेंड कर देंगे। हेड टैग की बात हो रही है, उस पर क्लिक करके हम सीधा बना सकते हैं। तो IDE मैंडेटरी है अगर अच्छी वेबसाइट बनानी है। ID क्या होती है? ID मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
नोटपैड में थोड़ी बनाएंगे वेब डेवलपमेंट, ऑब्वियसली एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो उसके लिए बस कुछ मत करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो VS कोड, ये वेबसाइट आ गई। इसका पहला लिंक ओपन करो, ये तो कोई लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करनी है बस, नॉर्मल डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक किया और ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट। सेव करो, ओपन करो। उसके बाद जब इंस्टॉल करोगे तो कुछ मत करना, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक भी सेटिंग मत छेड़ना, सिर्फ नेक्स्ट करना है। ओके, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लेना, क्योंकि मैं अमेजिंग वीडियोस बनाते ही रहता हूँ जो कि एज अ स्टूडेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और हाँ, ये भी मत भूलना कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की जो प्लेलिस्ट है, इसी में सारी वीडियो ऐड होंगी इस कोर्स की, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर से इसे लिंक कर लेना, बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना अपनी प्लेलिस्ट में। तो जब तुम विजुअल स्टूडियो कोड खोलोगे ऐसा खुलेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डरना मत इतना सब कुछ देख के। क्लिक करना न्यू फाइल, और ये हमारा पुराना टैब है वेलकम का, इसे क्लोज कर दो। तो ये जो देख रहे हो अनटाइटल्ड 1, ये हमारी नई फाइल है। सबसे पहला काम कंट्रोल दबा के सेव करो। अब ये लोकेशन पूछ रहा कहाँ करनी है सेव, तो यहाँ पे करो। और यहाँ पे भी एक्सटेंशन पे ध्यान देना, ये देखो website.html, HTML होनी चाहिए एक्सटेंशन, सेव। ये हमारी HTML फाइल बन गई। अब तुमने ध्यान दिया हो नोटपैड में हमें लिखना पड़ रहा था इतना सब कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें लिखना ये एक्सक्लेमेटरी का साइन, और ये देखो एमिट एब्रीविएशन लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक। इतना सब कुछ खुद ही लिखा आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। टाइटल हम बदल देंगे इंट्रो वीडियो, और यहाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा क्या है। ये देखो HTML मैंने कहा था, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी फाइल। उसके बाद यहाँ एक लैंग है एट्रीब्यूट, ये बता रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर यहाँ से यहाँ तक हेड टैग है। अब ये मैटर रहने दो, ये सब चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है, SEO के टाइम पे काम आएंगी, इसे डिलीट कर दो, ठीक है। ये HTML टैग, इसके अंदर टाइटल, और फिर ये हमारा बॉडी टैग, और यहाँ HTML टैग क्लोज। अभी तक यही दिखा था सिंटेक्स में भी मैंने, ठीक है। अब यहाँ कुछ एलिमेंट की बात कर लेते हैं, कुछ टैग्स की बात कर लेते हैं। तो तुम ये देख रहे हो, ये है टैग, HTML का टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, और ये जो अंदर है ये होती है प्रॉपर्टीज, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो कुछ बेसिक टैग बता देता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहला होता है H1 टैग, हेडिंग टैग। देखो मैंने टाइप किया H1 और उसके बाद इस पर क्लिक करी, या फिर टैब दबा सकते हैं, खुद ही लिखा आ गया पूरा, वरना मुझे लिखना पड़ता पहले ये फिर ये। अब ये हेडिंग टैग है, इसके बीच में मैंने लिख दी हेडिंग 1, सेव। अब ये HTML website.html को ओपन कर लेते हैं, ये हमारी पहले वाली फाइल है, इसको डिलीट कर देते हैं। HTML.website को ओपन किया, और ये देखो ये हेडिंग है, अलग ही दिख रही है इतनी बड़ी साइज़ में, है ना। तो ये था H1। ऐसे ही हमारे पास है S2, ये हेडिंग के हमारे पास 6 टैग हैं, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अलग अलग साइज़ होगा, आप देख रहे हो वेबसाइट में रिफ्रेश करते ही, ये देखो सबका अलग अलग साइज़ दिख रहा है, बोल्ड है लेकिन सारी, पर सबका साइज़ अलग है। तो यही है हेडिंग टैग। अब इसके अलावा हेडिंग के अलावा मान लो तुम्हें एक पैराग्राफ ऐड करना है, तो उसके लिए पैरा टैग है, P डालो और इसके अंदर लिख दो, मान लो चलो हेडिंग लिख दी ये हेडिंग 1, और पैराग्राफ लिख दिया हेलो आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। इसे सेव किया, वेबसाइट पे गए, रिलोड किया, ये देखो ये हेडिंग आ गई, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ओके, अब कुछ और चीज़, ये देखो ये एक पैराग्राफ है, इसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ ऐड किया, P टैग, इसमें मैंने लिख दिया हेलो, सिर्फ हेलो। अब बताओ तुम कि ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, ये दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे? रिफ्रेश करता हूँ, अलग अलग लाइन में आए, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, ये नीचे लिखा इसलिए, ठीक है, इसे कट करके यहाँ लगा देता हूँ। अब बताओ, अब एक ही लाइन में है, अलग अलग आएंगे या साथ में आएंगे? सोचो, कमेंट करो, पॉज करो वीडियो, कमेंट करके बताओ। ये देखो रिफ्रेश, अभी भी ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो P टैग है ये है ब्लॉक एलिमेंट मतलब अगर मैंने ये लिख दिया ना यहाँ P टैग, तो पूरी लाइन एंड तक की पूरा एरिया ले लेगा, चाहे यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, ये पैराग्राफ पूरी लाइन ले लेगा। ये जो हेडिंग है ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से लेके पूरी लाइन एंड तक ये पूरा एरिया ले लेगा। ये तीनों जो टैग हैं ऐसे ही हैं। तो क्या बस यही टैग है? नहीं, एक EM टैग है, इसके बीच में अगर मैं लिखूँगा हेलो, इसके बाद अगर मैंने एक और EM टैग लिख दिया नाइस वीडियो, ये 2 टैग हैं। अब ये देखो नाइस वीडियो साथ में लिखा जाएगा नीचे, ये देखो, और तुमने ध्यान भी दिया थोड़ा इटैलिक में आया लिखा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये एक ही लाइन में आ गया, ये नहीं आ रहा एक एक लाइन में? बिकॉज ये है इंक्लाइन एलिमेंट। अगर मैं इसके बीच में ऐसे ही 10 टैग और लगा दूंगा, और बल्कि बीच में 3 बार लिख दिया मैंने नाइस वीडियो,
अब ये देखना रिफ्रेश करूँगा तो एक ही लाइन में आएंगे अभी भी, बल्कि एंटर मार के मैं यहाँ पे भी ये लिखूँगा और लिखूँगा नाइस वीडियो, नाइस टू वीडियो। तो बताओ अब क्या हुआ, अब ये एक ही लाइन में आएंगे या फिर ये नीचे आ जाएगा? सोचो, पॉज करो, कमेंट। अभी भी एक ही लाइन में आएंगे, इंक्लाइन एलिमेंट है ना, जब तक बीच में गैप नहीं आएगा नीचे नहीं आएंगे। एज अ पी टैग में भी होता है क्या? ये देखो यहाँ पे इसे भी हटा दो EM टैग को। अब तुम ये देखो पी टैग यहाँ पे एक ही लाइन में आ रहा है, इसको अगर मैं नीचे लिख दूंगा तो अलग अलग लाइन में आ रहे थे तब भी अब भी ऐसे ही आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर मार दूँ इस पैराग्राफ के बीचम बीच, तो अब बताओ क्या होगा? ये अब भी एक ही लाइन में आएंगे या नीचे आ जाएंगे? अब भी ऐसे आएंगे एज इट इज़। चाहे मैं यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ तब भी ये एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या तरीका है इसे नीचे लाने का? कुछ है तरीका? है BR टैग। BR का मतलब है लाइन ब्रेक। मतलब ये करने से ये जो हो रहा है ना इफेक्ट, ये एंटर मार के नीचे वेबसाइट के लिए BR लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से होएगा तो ये BR टैग से लाइन ब्रेक हो जाएगा। और मान लो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस, यहाँ पे दिस चैनल के बाद मुझे यहाँ लाइन ब्रेक चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ पे BR लिख दूँगा, BR टैग। अब मैंने एंटर नहीं मारा लेकिन BR टैग लगा दिया, अभी भी वो नीचे वाली लाइन में रहेगा। ये देखो ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक और पैराग्राफ टैग लगाऊँ मैं, उसके अंदर लिख दूँ थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। मैं चाहता हूँ ये मैं बोल्ड कर दूँ। उसके लिए क्या करूँगा? उसके लिए मैं B टैग लगाऊंगा और B टैग के अंदर ये लिख दूँगा, B टैग का मतलब है बोल्ड। तो अब ये बोल्ड हो जाएगा। इसे देखो, रिफ्रेश करते ही ये बोल्ड हो गया। अब तुमने ध्यान दिया हो मैंने पैराग्राफ के अंदर ही लगा दिया B टैग। तो क्या ये भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। HTML में एक टैग को के अंदर कितने भी टैग लगा सकते हो, बशर्ते सही ऑर्डर में होने चाहिए। लीफो प्रॉपर्टी होनी चाहिए लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब समझ नहीं आया लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब? ये देखो इन दोनों टैग में से ये इस पूरी लाइन में सबसे लास्ट में टैग कौन सा आया हुआ है? ऑब्वियसली BR टैग ओपन हुआ सबसे लास्ट में, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे लास्ट में आया है सबसे पहले वही जाएगा। BR टैग आना है सबसे लास्ट में तो सबसे पहले वही जाएगा, उसके बाद ये जाएगा। अब मान लो B टैग हटाओ, मैंने इसके अलावा ऐड कर दिया I टैग, इटैलिक टैग। तो अब बताओ क्या काम करेगा ये? एरर तो भी नहीं आएगा, लेकिन ये इटैलिक होंगे नहीं होंगे? जल्दी बताओ कमेंट करके। ये देखो नहीं हुए, बोल्ड हट गया लेकिन इटैलिक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने इन केस देखा हो कि ये जो टैग है इसके बीच में नहीं लिखा मैंने कुछ भी। अगर इसके बीच में मैं लिखूंगा हाय तो ये इटैलिक में आएगा, क्योंकि ये इटैलिक टैग के बीच में लिखा हुआ है। 3 2 1 रिफ्रेश। ये देखो, तो अगर मैं इस इटैलिक टैग को यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ तो अब ये जो पूरा इटैलिक टैग है इसके अंदर है ये वाली लाइन, तो मैं सेव करूँगा तो ये पूरी लाइन इटैलिक में हो जाएगी। ये देखो। अब मैंने एक चीज़ बताई थी अभी EM टैग कि इंक्लाइन है, पर उसमें आ रहे थे इटैलिक में। तो और कोई तरीका नहीं है कि इंक्लाइन भी हो? इंक्लाइन का मतलब फिर से अगर भूल गए तो बता देता हूँ कि ये जैसे मैंने P टैग लिखा है, हेल लिखा है, तो ये एक एक वर्ड है, इसके बाद में मैंने स्पेस भी दे दिया है, कुछ टाइप भी कर दिया है, लेकिन तब भी ये अलग, ये पूरा एक लाइन में आएगा ऊपर वाला टैग, ये एक लाइन में आएगा और ये एक लाइन में आएगा अलग अलग, जबकि एक एक वर्ड लिखे हैं पूरी लाइन खाली पड़ी है। ये देखो ये लाइन पूरी खाली पड़ी है, ये लाइन पूरी खाली पड़ी है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है। और जो EM टैग था अगर तुम्हें याद हो तो इसमें मैं कुछ भी कर लूँ, एक ये अगर मैं 3 EM टैग भी लगा रहा हूँ, सेव करना भूल गया, 3 EM टैग भी लगा रहा हूँ तो भी वो एक लाइन में आ रहे हैं। तो ये है इंक्लाइन, क्योंकि ये उतनी स्पेस लेते हैं जितना इनमें डेटा है। इतना डेटा है तो इतनी स्पेस ली है इन्होंने। अब तुमने देखो पर ये इटैलिक में आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इटैलिक में ना हो, नॉर्मल हो, लेकिन वो इंक्लाइन भी हो? है स्पैन टैग। स्पैन के अंदर मैं लिखूंगा हाय, मैंने लिखा हाउ यू डूइंग। इसे करेंगे तो ऐसा आएगा। इसके बाद अगर 3 बार रिपीट करा मैंने, रिफ्रेश करूंगा तो भी ऐसे ही आएगा, हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी हो, जैसा पैराग्राफ टैग में हो रहा था कि यहाँ इतना लाइन ब्रेक ऐड है, पर वो तब भी एक लाइन में आ रहा था, हो तो यहाँ भी रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि HTML है ही ऐसा, ये स्पेस को काउंट नहीं करता। ये देखो ऐसे करूँगा तब भी ऐसे ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि स्पेस काउंट ही नहीं करता HTML। तो स्पेस देने का कुछ तरीका है पर वो स्टूपिड है, बिल्कुल मत करना। देखो क्या तरीका है स्पेस ऐड करने का, ये पेस्ट करना पड़ेगा, ये 1 स्पेस, ये 2 स्पेस, ये 3 स्पेस, ये 4 स्पेस, या 5 स्पेस। ये बड़ा बेवकूफ़ तरीका है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसे करेगा, तो गलती से भी मत करना है। तो बस मैंने तुम्हें बता दिया वीडियो के लिए। स्पेस ऐड करने के लिए हमारे पास होती है CSS, वो हम बाद में देखेंगे, पहले HTML सीखते हैं।
तो ये मैंने तुम्हें बता दिया राइटिंग के लिए टैग्स कौन से होते हैं। अब तुमने देखा हो तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इससे पहले तो रिमूव ही करो स्पैन टैग को, पैराग्राफ पे रहते हैं। तो ये देखो, ये इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक नीचे हेड पैराग्राफ और हो लेकिन बीच में एक लाइन हो, तो लाइन के लिए एक टैग होता है HR टैग, हॉरिजॉन्टल रो आ जाती है इससे पूरे पेज पे। ये देखो ये आ गई। इसके नीचे अगर मैं कुछ लिखूँगा, जैसे मैंने P लिखा, अब इसके बीच में मैं लिखूँगा लॉरम। लॉरम, ये देखो एब्रीविएशन आ रही है। लॉरम का मतलब है ये रैंडमली वर्ड जनरेट कर देगा। इसके पीछे मैंने लिख दिया 100, तो अब ये 100 वर्ड रैंडमली जनरेट कर देगा इस पर क्लिक करते ही। ये देखो 100 वर्ड होगा कुछ भी अजीब से, तो सेव करते ही ये आ गया। अब जैसे मैंने बताया था लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं फुल स्टॉप के बाद BR टैग लगा दूँ, ये देखो यहाँ पे BR टैग लग गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो ये लाइन ब्रेक आ गया। खैर CSS की वजह से ये यूज़ भी नहीं करता कोई, बेवकूफ़ी है, पर ये तभी बताने के लिए था। तो तुम्हें आ गया हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, बोल्ड करना भी बता दिया था, B से होता है बोल्ड। ओके, बाकी के टैग मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बता देता हूँ। जैसा कि पैराग्राफ टैग मुझे लिखना है, बल्कि मुझे हेडिंग टैग लिखना है, लेकिन कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना। तो मैं क्या ऐसे लिखूँगा, ये H1, फिर इसे कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पेस्ट करूँगा, फिर एंटर मारूंगा, फिर पेस्ट करूँगा। नहीं, ये तो बहुत स्टूपिड तरीका है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे लिखते हैं। जैसे तुमने टाइप किया H1, अब यहाँ पे अगर मैं स्टार लगा के लिख दूँ 10 या 5 और फिर इस पर क्लिक कर दूँ, तो ये देखो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसकी इतनी पावर है, खुद ही 5 टैग बना देगा। अब इसके बीच में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ जो मेरी मर्जी होगी। तो 5 टैग मैंने ऐसे बना दिए सिर्फ इसका यूज़ करके। पैराग्राफ टैग बना सकता हूँ मैं ऐसे करके, मैं लिखूँगा 10, तो ये 10 पैराग्राफ टैग खुद ही जनरेट कर देगा इस टाइप से। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, इसलिए विजुअल स्टूडियो कोड ऐड करा है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताना चाहता हूँ जो तुम्हें फ्यूचर में काम आएंगे और कोर्स को फास्ट सीखने के लिए और भी ज़्यादा। जैसे तुमने बीच बीच में ध्यान दिया हो, मैंने एक साथ 2 कर्सर बना लिए थे। वो कैसे होता है विजुअल स्टूडियो कोड में, उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अब देखो मैंने Alt प्रेस किया हुआ है और मैं यहाँ क्लिक करूँगा। मैं ऐसे कितने भी टैग कर्सर ऐड कर सकता हूँ और कितना भी स्पेस दे सकता हूँ एक टाइम पे। तो विजुअल स्टूडियो ये काफ़ी सही चीज़ है। अच्छा, अगर तुमने ध्यान दिया हो, बार बार हमें वेबसाइट अपनी रिलोड करनी पड़ती थी चेंजेस देखने के लिए, है ना, तो वो अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस। तो उसके लिए क्या करो, तुम इसमें जाओ, यहाँ पे दिख रहा तुम्हें स्क्वायर सा बॉक्स, इसका मतलब है एक्सटेंशन, और यहाँ पे सर्च करो लाइव, ये लाइव सर्वर, ये सर्च करो, ये आइकन है इसका, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आएगा। अभी मेरा इंस्टॉल्ड है इसलिए आ रहा है ऐसा। इंस्टॉल करो, उसके बाद इसे क्लोज करके विजुअल स्टूडियो कोड को रीस्टार्ट करो। उसके बाद